बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए एक सुंदर सी कहानी का आनंद लिया जाए और इससे मिलने वाली सीख को ज़रूर आप अपने जीवन में अपनाएं। हमारी इस कहानी का नाम है बच्चों साहसी फरीदा। बच्चों, प्रस्तुत कहानी एक ऐसी महिला के अदम्य शौर्य की है जिसने आतंकवादियों द्वारा एक अमेरिकी पत्रकार का कश्मीर से अपहरण हो जाने के उपरांत उसे मुक्त कराया। फरीदा खान मलिक नामक यह महिला भारतीय सेना के गुप्तचर विभाग के लिए भी काम करती थी। तो आइए अपनी इस कहानी को पढ़ें। बच्चों, रॉबर्ट ब्राउन नामक अमेरिकी पत्रकार के अपहरण का समाचार लगभग प्रत्येक समाचार पत्र के प्रथम पृष्ठ पर मुख्य समाचार के रूप में छपा था। फरीदा खान मलिक समाचार पढ़ते ही अपने पति साबिर मलिक के सामने जा खड़ी हुई, जो उस समय अपनी शेव यानी कि हजामत बना रहे थे, दाढ़ी बना रहे थे। आंखों से बहते आंसुओं तथा मुख पर स्पष्ट दिखाई दे रही पीड़ा को छिपाने में असमर्थ फरीदा ने कहा, साबिर, हमारे अतिथि अमेरिकन पत्रकार रॉबर्ट ब्राउन का पहलगांव से अपहरण हो गया है। फरीदा की बात सुनते ही साबिर का मुखमंडल पीला पड़ गया। झटपट शेव समाप्त करके वे उठकर खड़े हो गए तथा फरीदा की आंखों से आंसू पोंछते हुए बोले, प्रिय, यह तो सचमुच दिल दहला देने वाला समाचार है। हमें किसी भी तरह अपने अतिथि को आतंकवादियों के चंगुल से छुड़ाना होगा। बात जारी रखते हुए साबिर ने कहा, मैंने रॉबर्ट को कल सायंकाल पहलगांव जाने से रोका था। हाय, हमारे विवाह में शामिल होने तथा भावी चुनावों पर रिपोर्ट तैयार करने हेतु आया हमारा अतिथि घोर संकट में है। पता नहीं ये आतंकवादी उसको मुक्त करने के बदले सरकार से क्या मांगे, मनवाने की चेष्टा करेंगे। देखा जाए तो अपहरण मानवता के प्रति एक अनैतिक अपराध है, यानी नैतिकता के खिलाफ। अनैतिक यानी नैतिकता के खिलाफ एक अपराध है अपहरण। बिजली गिरे इन आतंकवादियों पर, गंभीर होकर फरीदा बोली। अभी अभी पुलिस चीफ ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि रॉबर्ट बिल्कुल सुरक्षित है। सुरक्षित यानी बिल्कुल सेफ है, वो, उसको कुछ नहीं हुआ है। उसी क्षण फरीदा का जिप्सी नामक घोड़ा घर के द्वार पर आकर हिनहिनाया ताकि फरीदा को दैनिक घुड़सवारी के लिए ले जाए। अर्थात फरीदा जो थी वो रोज घुड़सवारी के लिए जाती थी, तो इस तरह उसका घोड़ा आ गया उसको लेने के लिए। लेकिन फरीदा तो बहुत खिन्न थी, उदास थी। फरीदा बाहर आई और जिप्सी की गर्दन के बालों को सहलाते हुए बोली, जिप्सी, अभी तुम जाओ, मैं नाश्ता करने के बाद आऊंगी। यह सुनकर जिप्सी चुपचाप लौट गया और बाहर जाकर घास चरने लगा। तत्पश्चात यानी उसके बाद पति पत्नी नाश्ता करने बैठ गए। उनकी नेपाली बावर्ची वंदना ने उन्हें स्वादिष्ट नाश्ता परोस दिया। वे दोनों टीवी पर समाचार सुनते हुए नाश्ते का आनंद लेने लगे। समाचारों में अमेरिकी पत्रकार रॉबर्ट ब्राउन के अपहरण की पुष्टि की गई थी। सर्दी अधिक होने के कारण फरीदा ने अपना गर्म ओवरकोट पहन लिया। साबिर भी अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो गए। वे बोले, आज हम सब इंजीनियरिंग एक नए प्रोजेक्ट में व्यस्त रहेंगे। ओके फरीदा, घुड़सवारी आपके लिए शुभ हो। आज किधर जाएंगी आप? फरीदा चेहरे पर फीकी हंसी बिखेरने की चेष्टा करते हुए बोली, जिप्सी बहुत समझदार है, वह जहां चाहेगा ले जाएगा मुझे। साबिर अपने ऑफिस के लिए निकल गए और फरीदा भी जिप्सी पर सवार होकर जंगल के घने हिस्से की तरफ चली गई। चारों ओर सन्नाटा पसरा था तथा जिप्सी के पांवों की टॉप के अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। चलते चलते जिप्सी अचानक ठिठक कर रुक गया, मानो उसने कोई असाधारण चीज देख ली हो। असाधारण यानी कि कुछ अलग सी चीज उसने देखी हो, इसीलिए वो वहां पर उस जगह पर ठहर गया। फरीदा ने उसे पुचकार कर आगे बढ़ने का प्रयत्न किया, परंतु जिप्सी अपने स्थान पर अटल रहा। अर्थात जिप्सी घोड़ा वहां से हटने को तैयार ही नहीं था। तभी फरीदा को कुछ उदंड स्वर सुनाई दी, यानी कि कुछ अलग तरीके की आवाजें उसे सुनाई दी। अतः जिप्सी से उतरकर उसने अपनी दूरबीन आंखों पर पहनी और दबे पांव यानी दबे स्वर में आने की दिशा में चल पड़ी, यानी कि वो आवाज कहाँ से आ रही थी उस दिशा में वो चल पड़ी। कुछ दूरी तय करने के पश्चात उसे 3 बंदूकधारी युवक दिखाई पड़े जो रॉबर्ट को एक झोपड़ी की ओर घसीट रहे थे। वे चिल्ला चिल्लाकर उससे कह रहे थे, कमबख्त, यदि अपनी जान की सलामती चाहता है तो सरकार से कहे कि उन आतंकवादियों को छोड़ दे जिनके नाम इस सूची में लिखे हैं।
मैं सरकार से संपर्क कैसे करूंगा? रॉबर्ट धीरे स्वर में कह रहा था। संपर्क की समस्या हमारी है, तुम्हारी नहीं। हाँ, एक बात और ध्यान से सुन ले। यदि बात करते हुए तुमने स्थान की जानकारी देने की चेष्टा की तो तुम्हारा काम तमाम कर दिया जाएगा, एक आतंकवादी ने कहा। तत्पश्चात एक वायरलेस सेट तथा 10 नामों की सूची रॉबर्ट के हाथ में देकर उसे झोपड़ी में धकेल दिया। फरीदा पेड़ों के एक झुंड के पीछे छिपी थी। उसने रॉबर्ट को कपाते स्वर में आतंकवादियों को छोड़ने की बात कहते सुना। फरीदा भारतीय सेना के गुप्तचर विभाग के लिए काम करती थी, अतः रॉबर्ट को छुड़ाने की योजना पर गहनता से विचार करके वह जिप्सी पर सवार होकर घर लौट आई। उसने प्लास्टिक की 2 बोतलें जेब में डालकर फिर सेना मुख्यालय से संपर्क किया। रॉबर्ट को मुक्त करवाने की योजना के विषय में जानकारी देते हुए अधिकारियों से एक हेलीकॉप्टर तैयार रखने को कहा। जिप्सी को सेब तथा गाजरे खिलाकर फरीदा पुनः जिप्सी पर सवार होकर रॉबर्ट वाली झोपड़ी की ओर बिजली सी गति से जाने लगी। निकट पहुंचकर फरीदा घोड़े से उतरकर दबे पांव झोपड़ी की ओर बढ़ी। दरवाजे पर पहुंचकर उसने भीतर देखा तो रॉबर्ट को भूमि पर बेसुध पड़े पाया। तीनों आतंकवादी झोपड़ी के सामने पेड़ों के नीचे खर्राटे ले रहे थे। वह तीनों नशे में चूर थे और खाली बोतलें, उनकी बंदूकें तथा वायरलेस सेट उनके पास पड़े हुए थे। फरीदा ने अपनी जेब से एक बोतल निकालकर क्लोरोफॉर्म उनकी नाकों के आगे छिड़क दी। वह पूर्णतया बेहोश हो गए। फिर उसने दूसरी बोतल में से पानी लेकर रॉबर्ट के मुंह पर छिड़क दिया। परिणाम स्वरूप रॉबर्ट होश में आ गया। ये देखिए, इस तरह उसने पानी छिड़का और रॉबर्ट जो था वो होश में आ गया। फरीदा ने रॉबर्ट का हाल चाल जानते हुए कहा, रॉबर्ट तुम ठीक तो हो? लो ये पानी पी लो। रॉबर्ट के चेहरे पर कृतज्ञता भरी मुस्कुराहट बिखर गई। कुछ बोलने की कोशिश करते देखकर फरीदा ने उसे चुप रहने का संकेत दिया। फरीदा ने तुरंत सेना मुख्यालय को एक हेलीकॉप्टर भेजने का संदेश दिया। कुछ ही क्षणों में वहां हेलीकॉप्टर आ गया और तीनों आतंकवादियों को लेकर आकाश में उड़ गया। फरीदा रॉबर्ट ब्राउन को घोड़े पर बैठाकर घर ले आई। फरीदा के घर पहुंचते ही रॉबर्ट के मुक्त होने का समाचार चारों ओर आग की तरह फैल गया। फरीदा को बधाई संदेश आने लगे। सेना के अधिकारियों ने भी फरीदा को उसके अदम्य साहस के लिए उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की तथा उसका नाम परमवीर चक्र पुरस्कार हेतु प्रस्तावित कर दिया। तो देखा बच्चों, ऐसी थी फरीदा जिसने निडर और साहस का परिचय दिया और किस तरह एक इंसान की जान बचाई। आतंकवादी जिनके नाम से ही डर लगता है, लेकिन फरीदा नहीं डरी और उसने सूझबूझ का परिचय दिया और सही समय पर सही काम करके रॉबर्ट की जान बचा ली। तो इस तरह बच्चों, अगर हम सूझबूझ से काम ले तो हम हर समस्या से पार पा सकते हैं। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, हम समस्याओं से घिरकर डर जाते हैं, जबकि इस समय डरना नहीं चाहिए। इस समय अपने बुद्धि के वेग को प्रबल करके तेजी के साथ सोचना शुरू कर देना चाहिए और समस्याओं के समाधान पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि फरीदा ने किया। उम्मीद करती हूँ फरीदा की कहानी आपके लिए प्रेरणादायक सिद्ध होगी और आप भी उसकी इस कहानी से ज़रूर शिक्षा लेंगे और अपने जीवन में इसे ज़रूर उतारेंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।